श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय में श्री भगवान कर्म योग द्वारा ज्ञान कैसे प्राप्त हो और उसकी मन स्थिति भाव कैसा होता है। जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया है उसकी मन स्थिति और स्वभाव कैसा होता है, अभी तक ये वर्णन किया गया। 18वें श्लोक में बताया कि विद्या विनय से युक्त सम्य समदर्शन करने वाला ही पंडित है। यहाँ पंडित की परिभाषा यही है कि सब में समता का भाव देखे, समदर्शन करे। सम व्यवहार नहीं होगा संसार में रह के, लेकिन समदर्शन हो। किसी में, हर एक में वही भगवान का आत्मा है, वही जीव है और सब में एक दर्शन हो। गौ, कुत्ता, हाथी, चांडाल, ये सब में समदर्शन होने पर इसके बाद उसके जीवन की और क्या उपलब्धि होती है, कैसे स्वभाव वाला वह हो जाता है, उसका स्वभाव कैसे परिवर्तित हो जाता है, यह बताते हैं अगले 19वें श्लोक में। यह तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। अर्थात जो जन रखे मन साम्य में, वे जीत लेते जग यहीं, पर ब्रह्म सम निर्दोष है, वह ब्रह्म में वे सब कहीं। सब कुछ ब्रह्म रूपी हो जाता है। येषां मनः साम्ये स्थितम, जिसका मन साम्य में स्थित हो गया है, उसके लिए दूसरा तह एव सर्ग जितः, इस जीवन में ही इस संसार को जीत लिया जाता है। उसके द्वारा इस जीवन में जीवन रहते हुए ही जीवन मुक्त, संसार से मुक्त और संसार को जीत लेने वाला होता है ही, क्योंकि ब्रह्म निर्दोषम समम है। तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः, इसलिए वे महापुरुष ब्रह्म में स्थित हो जाते हैं। साम्य, मन से ही अज्ञानी व ज्ञानी बनता है। मन ही भगवान से मिलाने व अलग करने वाला शत्रु व मित्र है। दुखी सुखी करता है, ज्ञानी अज्ञानी बनाता है। मन की ही सब कड़ी है, परंतु यह है कहाँ मन? मन क्या है, कहाँ है, कैसा है? खोजने पर अन्य किसी अंग प्रत्यक्ष की तरह ये मिलेगा नहीं। वायु रिव से इसका ऑपरेशन सदगुरु ही कर सकते हैं। इसको सदगुरु ही ऑपरेशन कर बता सकते हैं। सदगुरु दिव्य दृष्टि प्रदान करने वाले हैं, जो तीसरा नेत्र खोल देते हैं। बदलती जब मनोवृत्ति, तो दृष्टि के बदलते ही मनोवृत्ति बदल जाती है, तभी निहाल हो जाए। बदलती जब मनोवृत्ति तभी निहाल हो जाए। दृष्टि व मन बदलो और तभी जीवन धन्य हो गया। जब हमारी दृष्टि बदल गई तो हमारा जीवन धन्य हो गया। संसार की विषमता नहीं समाप्त होगी, ये नेत्रों की करनी है। रास्ता ऊंचा नीचा है या आपकी दृष्टि से ही ऊंचा नीचा नजर आता है, ऐसे ही आंतरिक दृष्टि जब दोषयुक्त हो जाती है, तब बाह्य दृष्टि में भी खराबी आ जाती है। पहले आंतरिक दृष्टि भावना हमारी खराब होती है, तो उसके बाद बाह्य भी हमको वैसा ही दिखने लगता है। तब सत्संग ही अस्पताल है। इसका अस्पताल सत्संग ही है, जहां इसका इलाज हो सकता है। चिंता मत करो, यहाँ फ्री इलाज है। सदस्य बनो या शिष्य बनो, पूरा उत्तरदायित्व उन्हीं गुरु का है। फिर यथावत दिखने लगेगा। तब इस दृष्टि द्वारा जिसका मन साम्य में स्थित हो जाता है, जब ये दृष्टि आ जाती है गुरु के संग से कि जिसका मन साम्य में स्थित हो जाता है, येषां साम्ये स्थितं मनः। जब तक ज्ञान नहीं था तब तक भेदभाव, शत्रु मित्र, ऊंच नीच दिखता था। जो बात दृष्टि में थी वही मन में थी, फिर क्रिया भी वैसी ही हो गई थी। भावावेश में वैसा ही कर डाला। प्रेमी को प्रिय व शत्रु को अप्रियता देखने लगते हैं। जब विषमता निकल गई तो समता आ गई। अब मन में ही चंचलता है, यही उद्वेलित हिलाता डुलाता रहता है, करता रहता है। जैसे थाली या जल को हिलाओ
तो सूर्य हिलता ही प्रतीत होता है। थाली में जल है तो उसको हिलाएंगे तो सूर्य भी हमको हिलता डुलता प्रतीत होगा, लेकिन क्या सूर्य हिल रहा है? नहीं। ऐसे ही मन में विषमता है, संसार में नहीं। संसार में दुख के प्रसंग, बीमारी या मृत्यु है, वह हटेगी नहीं। वो सब तो संसार अपनी जगह चलता ही रहेगा, हमारे चाहे ना कुछ बदल सकता है ना हट सकता है। दुख आपको मृत्यु का नहीं वरन प्रिय के जाने का है। दुख हमें क्यों है? किसी की मृत्यु नहीं, मृत्यु तो हजारों होती रहती हैं, लेकिन क्या हम किसी का दुख मनाते हैं? हमें दुख के किसके लिए है? अपने प्रिय के जाने से है या स्वार्थ से है? उससे हमारा कुछ साथ स्वार्थ बनता था तो हमें दुख है। किसी के आने व जाने में बड़ा प्रेम है या दुख है? क्या है उससे हमको? यही निकल जाए तो आना जाना मरना जीना कुछ भी बुरा नहीं है। प्रिय या हित की बात ही वृद्ध की भी अच्छी लगती है। वैसे वृद्ध लोग अच्छे नहीं लगते तो वो प्रिय की बात नहीं कहते तभी नहीं अच्छे लगते हैं, या हित की बात ना कहें। तो हम वृद्ध सेवा चाहता है, चैन से बैठने दे, निंदा झगड़ा सताना अप्रिय ना बोले तो किसी को भी वो बुरा नहीं लगेगा, वृद्ध भी किसी को बुरा नहीं लगेगा। कौआ काका धन हरे, कोयल काको दे, तुलसी मीठे वचन से सबका मन हर ले। संसार तुमसे प्रेम करेगा, बाल वृद्ध युवा सब चाहने लगेंगे, लेकिन यदि हम उनके हित में बोलेंगे, प्रिय बोलेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे, निंदा नहीं करेंगे तो सबको अच्छा लगेगा। अतः सम्य दृष्टि बना लो, सभी को प्रेम ब्रह्म अथवा अपने को अपनी आत्मा का दर्शन ही सम्य करो। अपनी आत्मा का हित व प्रेम हम चाहते हैं तो वही सम्य है, जो आत्मा हम में है वही सम्य है, अलग नहीं है। तब दूसरों को भी सुखी रखेंगे। समता है, आत्मा या ब्रह्म द्वैत जतय सर्वो, उसने सबको जीत लिया है। जिसमें जो आत्मा में ब्रह्म में सब देख रहा है, उसने सबको जीत लिया है, उससे कोई अलग नहीं है। संसार में हमसे कोई जीत ना पाए, यही हमारी चाह होती है कि सबसे हम आगे ही रहें। धन यश लड़ाई प्रेम सब में हम बड़े हों, अवश्य जीतेंगे भी, कोई कठिनता नहीं है। एक ही शस्त्र से आग लगेगी, सब ध्वंस होगा। समता में आ जाओ। समता में जब आ जाएंगे तो वही शस्त्र हमको प्यार का, ब्रह्म का, समता का शस्त्र ही हमको सब जगह एक ही भाव लाएगा। न शत्रु न मित्र न हित न अहित कुछ भी नहीं है, सब मेरी आत्मा है। दूसरे को शत्रु या अहितशी माना तभी लड़ाई होती है। सबको प्रिय देखो तो प्रेम है, लड़ाई कहाँ है? तब कोई भी आए जाए दुख सुख न होगा आने जाने का। मृग मरीचिका का जल है, जो दिख रहा है तो ठीक, ना दिखे तो ठीक, उससे प्यास नहीं बुझेगी। तुम्हें सुख अपनी आत्मा के रसास्वादन से ही मिलेगा। लेकिन क्या कोई ऐसा है जो समता में आ गया? ऐसी समता किसके पास होती है? नर सहस्त्र में सुनो पुरारी, कोई एक हो धर्मव्रतधारी। तो ये बहुत करोड़ों लाखों में कोई एक ऐसा समता ला पाता है। ब्राह्मण पिता है तो पुत्र चमार कैसे होगा? ब्रह्म जो इस सृष्टि का सर्वाधार सर्व अधिष्ठान माता और पिता भी है। जन्म देने वाला पिता धरती माता धारण करती है, जीवन जल देता है, आधार अधिष्ठान पालन संहार करता प्राणाधार रक्त जीवन सर्वस्व सब ब्रह्म ही है। वह कैसा है? निर्दोषम और समम, दो विशेषताएं हैं। वो निर्दोष है और सम है, सब में समता वाला है। पिता सम है, आनंद रूप है, अमर है, तो हम विजातीय कैसे होंगे? उसी की जाति के हम भी हैं। यदि वह समान न देखे तो चोर डाकू या हिंसक तो भूखे ही मर जाएंगे। अगर वो सब में समानता न देखेगा तो क्या गलत आदमी अपने उसको क्या कुछ खाने को देगा? हम किसी को भी माफ नहीं कर पाते। कोई छोटी छोटी गलती करता है तो हम उसको बहुत सी सजा देने लगते हैं और खाना पीना भी उसका बंद कर देते हैं। लेकिन भगवान किसका खाना पीना बंद करता है? संसार में सबको मिलता है, वह सबको देता है।
सब भूखे उठते हैं लेकिन सोते सब खाकर ही हैं। गुरुदेव भगवान की जय।